हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, कल हम लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का कंप्लीटली डेरिवेशंस फिनिश कर लिए थे। अब हम आज उनके न्यूमेरिकल्स को करना चाह रहे हैं। तो आज पहले तो जो आपके डेरिवेशन थे, फार्मूले डिराइव हुए थे, उनको एक बार फिर से देख लेते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो सबसे पहले हमारी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी वो क्या थी? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP। इसका जो फॉर्मूला था वो क्या था? P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल एक्स सॉल्यूट। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव क्या किया था? डेल्टा TB इक्वल KB इंटू मोलैलिटी। थर्ड जो थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो थी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इसके लिए फॉर्मूला डिराइव किया था डेल्टा TF इक्वल KF इंटू मोलैलिटी। और फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने जो पढ़ी थी वो थी ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम पाई से डिनोट करते थे, और पाई इक्वल पढ़ा था CRT। यहां C क्या है? मोलर कंसंट्रेशन है, तो C को मोलैरिटी या N अपॉन V रख सकते हैं। यहां R की वैल्यू जो है 0.0821 होती है, और T आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, जो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में 273 ऐड करके निकाल सकते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने वॉन्ट ऑफ फैक्टर का भी कल डिस्कशन किया था। तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर I इक्वल क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। सॉल्यूट जब डिसॉल्व हो गया उसके बाद उसके मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट या एसोसिएट होने के बाद कितने हो गए, और इनिशियली आपने कितने लिए थे बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन पे ऑब्जर्व वैल्यू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की आती है, और बिफोर डिसोसिएशन अगर ये माने कि डिसोसिएशन नहीं हुआ है ना एसोसिएशन हुआ है, तो उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू को क्या कहते हैं? कैलकुलेटेड वैल्यू। तो I इक्वल ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी लिखा जा सकता है, या इसको लिख सकते हैं डेल्टा ऑब्जर्व अपॉन डेल्टा कैलकुलेटेड। हमने आपको बताया था कि जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो हम मॉलिक्यूलर मास से रिलेटेड अगर करना चाहेंगे तो I इक्वल होगा, जो नीचे कैलकुलेटेड वैल्यू है वो कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगी ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। अब यहां पर देखिए एक इंटरेस्टिंग बात कि अगर सॉल्यूट डिसोसिएट हो रहा होगा तो क्या होगा? I की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। इफ I इज ग्रेटर देन 1 इट मीन्स सॉल्यूट इज अंडरगोइंग डिसोसिएशन। अगर I की वैल्यू 1 से कम आ रही है, इसका मतलब सॉल्यूट का एसोसिएशन हो रहा होगा, और अगर I की वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब सॉल्यूट ना तो डिसोसिएट हुआ है और ना एसोसिएट हुआ। साथ ही साथ हम एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा है तो कितना परसेंट हो रहा है डिसोसिएशन या कितना परसेंट एसोसिएशन हो रहा है, तो उसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। इसका अगर I से रिलेशन देखें तो अल्फा इक्वल हम लोगों ने कल डिराइव किया था I माइनस 1 अपॉन N माइनस 1। ऐसे डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएशन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। या अल्फा और I में जो रिलेशन निकल के आता है वो आता है अल्फा इक्वल I माइनस 1 अपॉन N माइनस 1। तो ये अल्फा निकाल लेते हैं, और परसेंटेज निकालना चाहें तो अल्फा जो भी वैल्यू आती है उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो जाती है। अब एक बात देखिए कि जो ये फार्मूले डिराइव किए थे वो केवल तब एप्लीकेबल हैं जब सॉल्यूट कैसा है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, जब उसका डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं हो रहा हो। लेकिन जो सॉल्यूट एसोसिएट या डिसोसिएट हो जाते हैं उन पर ये फार्मूले एप्लीकेबल नहीं है, वहां पर वॉन्ट ऑफ फैक्टर इनमें और इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि सॉल्यूट मान लीजिए डिसोसिएट हो गया तो कितने मोल्स हो जाएंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? I से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इंटू I करना पड़ेगा। ऐसे ही यहां भी इंटू I करना पड़ेगा, यहां भी इंटू I करिए और यहां भी इंटू I करिए। तो अगर हम सभी में I से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये फार्मूले जो है
वो सॉल्यूट डिसोसिएट या एसोसिएट हो रहा हो या ना हो रहा हो, सभी तरह के सॉल्यूट्स पर एप्लीकेबल होंगे। नहीं हो रहा होगा तो आई की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो सिंपली वही फार्मूले बन जाएंगे। तो इस तरह से हम ये सारे फार्मूले का एप्लीकेशन करेंगे किसमें, न्यूमेरिकल्स में। तो आगे देखिए, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे फार्मूले का, उसके बाद हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं आपके न्यूमेरिकल्स। चलिए, आपने नोट कर लिए होंगे। अब हम आगे चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ और देखते हैं कि इन फार्मूलों को न्यूमेरिकल्स में कैसे हम यूज करेंगे। बहुत से न्यूमेरिकल्स तो ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट फार्मूले में अप्लाई होते हैं, वैल्यूज पुट करनी होती हैं और आपका क्वेश्चन आ जाता है। एक सिंपल सा न्यूमेरिकल पहले हम देख रहे हैं। एक क्वेश्चन है कि इफ यू हैव गिवन 1 m यूरिया, 1 m NaCl and 1 m K4 FeCN6, ये तीन आपको सॉल्यूशन दे रखे हैं। विच वुड हैव मोर ऑस्मोटिक प्रेशर, और अरेंज दीज ऑल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर और डिक्रीजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। ये सारे सॉल्यूशन दे रखे हैं, इनको हमें ऑस्मोटिक प्रेशर के ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब कि कम से ज्यादा की ओर या ज्यादा से कम की ओर। तो देखिए, इसमें क्या दे रखा है, मोलेरिटी दे रखी है, सभी की मोलेरिटी इक्वल है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल क्या आपने पढ़ा है, MRT, CRT, यहां पर C लिखते हैं और C इक्वल M है, तो ये हो गई MRT इंटू I। R कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, मोलेरिटी सभी की इक्वल है, तो ये MRT सभी के लिए इक्वल आएगा। तो अब डिपेंड किस पे करेगी आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर, आई की वैल्यू पर। तो यूरिया के लिए आई की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। NaCl के लिए आई की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। इसके लिए आई की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। मान लीजिए इनका कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है। तो अगर यूरिया का हम देखें, पाई ऑफ यूरिया कितना हो जाएगा, 1 इंटू आई की वैल्यू 1 है इंटू 1 RT, पाई NaCl कितना हो जाएगा, आई की वैल्यू इसके लिए 2 है, 2 इंटू 1 RT, 1 इसकी मोलेरिटी रख रहे हैं, और पाई K4 FeCN6 कितना हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इस तरह से लिखा जाता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 1 RT। तो आपने देखा कि जिसके लिए आई की वैल्यू ज्यादा है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा किसका हो गया, पाई K4 FeCN6, इससे कम किसका हो गया, पाई NaCl, और उससे कम किसका हो गया, पाई यूरिया। इसी तरह से अगर ये पूछ लिया जाए कि किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, तो जिसके बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और एलिवेशन डेल्टा टीवी इक्वल आई इंटू केवी इंटू मोलेरिटी, केवी तो कांस्टेंट होगा, मोलेरिटी भी सबकी इक्वल है, तो ये भी किस पर डिपेंड करेगा, आई पर डिपेंड करेगा। तो जिसके लिए आई की वैल्यू ज्यादा होगी उसके लिए एलिवेशन भी ज्यादा होगा और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपको, सिंपल क्वेश्चन है, इनके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन ठीक है, या इनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने को आता है। अब हम इसी तरह का एक सिंपल सा क्वेश्चन और आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं। इसमें आपको दे रखा है 1% यूरिया, 1 m NaCl
1% NaCl and 1% K2SO4. First, arrange these in increasing order of their osmotic pressure and boiling points. इनको हम ऑस्मोटिक प्रेशर के और बॉइलिंग पॉइंट्स के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व करेंगे। अब इसमें है क्या, 1% का मतलब क्या हो गया, 1 ग्राम यूरिया 100 ml सॉल्यूशन में, या 1 ग्राम यूरिया 100 ग्राम सॉल्यूशन में। अगर मास परसेंटेज है तो 1 ग्राम यूरिया कितने में होगी, 100 ग्राम सॉल्यूशन में होगी। ऐसे ही 1 ग्राम यूरिया कितने में होगी, 1 ग्राम नमक कितने में होगा, 100 ग्राम सॉल्यूशन में होगा। ऐसे ही 1% K2SO4 का मतलब 1 ग्राम कितने में होगा, 100 ग्राम में होगा। तो इन सब का हम क्या निकालेंगे, मोलरिटी निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। फिर I इंटू मोलरिटी की वैल्यू जिसके लिए ज्यादा आएगी उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। केवल I पे डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि इसमें मोलरिटी डिफरेंट आएंगी। तो इसको आप कैलकुलेट करिए। आप सोच रहे होंगे कि हमें आप जो है क्वेश्चन दे रहे हैं वो थोड़ा टिपिकल है, ऐसा लगता है जब आप सॉल्व कर लेते हैं। अभी हम ये सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये तो बड़े सिंपल था। तो एक बार इसको ट्राई कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। चलिए अब हम आगे कुछ और भी क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। ए 2 मोलर सॉल्यूशन, 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर, 2 मोलर सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी है, 2 है, हैज ए एलिवेशन of boiling point 1.88 केल्विन। इसका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कितना दे रखा है, 1.88 केल्विन दे रखा है। इफ Kv for water is 0.52 kg mole inverse, then calculate I want of factor and degree of dissociation alpha। किसके लिए, फॉर NaCl। क्वेश्चन ये है कि आपका 2m सॉल्यूशन दिया है NaCl का। जब 2 मोलर सॉल्यूशन बनाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन कितना हो रहा है, 1.88 केल्विन हो रहा है। और केवी वाटर के लिए ये दे रखा है, तो इसके लिए I की वैल्यू पूछी है। और क्या निकालना है, आपको निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। चलिए हम देखते हैं कैसे करेंगे। आपका दिया है NaCl, NaCl आपका आयनाइज कैसे होता है, Na आयन में और Cl आयन में। सपोज करिए इनिशियली 1 मोल NaCl दिया गया है, उस समय नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड 0 है। जब आपका इसका आयनाइजेशन कंप्लीट हो गया और इक्विलिब्रियम आ गई, उस समय इसका अल्फा मोल डिसोसिएट हो गए, तो रिमेनिंग मोल्स कितने हो जाएंगे, 1 माइनस अल्फा। अब इससे पहले हम I की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, I इक्वल हमने बताया था टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने हो जाएंगे, इन सबको ऐड कर लीजिए। 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, 1 माइनस अल्फा 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 अपॉन 1, ये कैंसिल हो गया, 1 प्लस अल्फा और I इक्वल आ गया 1 प्लस अल्फा।
ये मान लीजिए आ गया इक्वेशन 1। अब हम आई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आपने पढ़ रखा है कि डेल्टा टीवी इक्वल आई इंटू केवी इंटू मोलैरिटी, ये फार्मूला आपने पढ़ा है। अब इसमें देख क्या रखा है, गिवन डेल्टा टीवी 1.88 केल्विन, ये आपका दे रखा था। केवी फॉर वाटर 0.52, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी दे रखी है 2m। तो आपको यहां से आई की वैल्यू मिल जाएगी। तो डेल्टा टीवी आपने कितना रख दिया 1.88 इक्वल आई आपको कैलकुलेट करना है, केवी की वैल्यू दी है 0.52 इंटू मोलैरिटी दी है 2। तो आई इक्वल कितना आ जाएगा 1.88 अपॉन 0.52 इंटू 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 से फिर है हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 47 अपॉन 26। ये 2 से कम आ रहा है, इसका मतलब क्या है, कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो रहा है। तो ये लगभग आ जाएगा 1.807 और इसको कितना मान लें 1.8। ये किसकी वैल्यू आ गई, आई की। जब आई की वैल्यू आपकी आ गई, ये तो आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो पहला आंसर तो आपका ये आ गया, आई इक्वल 1.8। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम 1.8 का मतलब अगर 1 मॉलिक्यूल लेंगे तो 1.8 प्रोड्यूस होंगे, 2 ना होके। NaCl का अगर कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा होता तो कितने होते, 2 प्रोड्यूस होते। लेकिन अब अगर हम 1 मॉलिक्यूल लेंगे तो 1.8 आयंस प्रोड्यूस होंगे, या हम 100 मॉलिक्यूल NaCl के लेंगे तो 180 आयंस प्रोड्यूस होंगे। इसका मतलब ये हो गया। अब ये आई की वैल्यू यहां यूज कर लो, तो ये यहां पर यूज करेंगे, यहां पर आप रख दीजिए आई की वैल्यू 1.8 इक्वल 1 प्लस अल्फा। तो आपका क्या आ जाएगा, अल्फा इक्वल आ जाएगा 1.8 माइनस 1 इक्वल 0.8। देयरफॉर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल आ गया 0.8 इंटू 100 इक्वल 80%। देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आया, उसको हम परसेंटेज के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 80% आपका हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्वेश्चन हमारी समझ में आपको क्लियर हो गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन जो है वो शुरू करेंगे। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन है m/10 सॉल्यूशन ऑफ m/10 सॉल्यूशन ऑफ K4FeCN6। K4FeCN6 होता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, डिसोसिएटेड 50% एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसमें क्या पूछा है, सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है, पाई पूछा हुआ है।
तो कैसे करेंगे, देखिए ये सिंपल सॉल्यूट नहीं है, दिख रहा है कि ये कैसा है, इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसलिए इसमें फार्मूला क्या लगेगा, इसमें लगेगा फार्मूला पाई इक्वल आई इंटू सी आर टी। सी का मतलब है मोलेरिटी, दे क्या रखा है वो लिख लीजिए, गिवन C इक्वल M इक्वल 1/10। R की वैल्यू सभी को पता है, हिंदुस्तानियों को, सभी हिंदुस्तानी जानते हैं कि 0.0821। क्या आप सोच रहे हैं पाकिस्तानी नहीं जानते, वो भी जानते होंगे, सब जगह यही वैल्यू है, लेकिन आप लोग तो जानते ही हैं। चलिए आगे देखिए, T की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27 प्लस 273 300 केल्विन। इसमें पूछा क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। अल्फा और दिया है इसमें, देखिए अल्फा इक्वल दिया है 50%, इक्वल हो गया 0.5। तो पहले हमें इसमें आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, जैसे हम लोग पहले करते रहे हैं। K4FeCN6 K4FeCN6 डिसोसिएट होगा, 4K आयन बनेगा और FeCN6 आयन बनाएगा। इनिशियली 1 मोल लिया गया, इस समय ये 0 है। जब इक्विलिब्रियम आ गई उस समय क्या हुआ, 1 मोल से 4 आयन ये बन रहे हैं और 1 आयन ये बन रहा है। अगर अल्फा मोल डिसोसिएट होंगे तो 4 अल्फा ये बनेंगे, अल्फा ये बनेगा और ये रहेगा 1 माइनस अल्फा। अब क्या करें, हम आई की वैल्यू निकाल लें। आई इक्वल क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस 4 अल्फा अपॉन 1। टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन ये हो गए, सारे ऐड कर दिए, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, ये आ गया 1 प्लस 4 अल्फा। अब देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी दी है, 0.5, तो 1 प्लस 4 इंटू 0.5, ये आ गई 1 प्लस 2 इक्वल 3। आई की वैल्यू आपने कितनी निकाल ली, 3। अब तो आप कर ही लेंगे, ये सारी वैल्यूज कहां पुट कर दें, इक्वेशन 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 पाई इक्वल आ जाएगा, आई की वैल्यू आ गई 3, सी मोलरिटी है 1/10 इंटू आर की वैल्यू हिंदुस्तानियों पता ही है आपको 0.0821 इंटू टी आपने अभी अभी निकाला 300 केल्विन। अब थोड़ा सा इसको छोटा सा कर लें, देखिए 30 को 10 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 9 इंटू 0.821। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 8 जा 72 और 173, ये आ गया। और इसको क्या लिख सकते हैं, 7.4 atm, ये वैल्यू आ गई पाई की। तो इस तरह से आपका ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन का निकल आएगा। नोट करिए फटाफट। आपने नोट कर लिया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका है एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखा है, उसको नोट करिए। क्वेश्चन एनसीईआरटी के एग्जाम्पल देख लीजिए। क्वेश्चन 3, इसमें दे रखा है 2 ग्राम बेंजोइक एसिड, 2 ग्राम बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड इज डिसॉल्व्ड। बेंजोइक एसिड का फार्मूला होता है C6H5COOH in 25 ग्राम बेंजीन। 2 ग्राम बेंजोइक एसिड को कितनी बेंजीन में डिसॉल्व किया गया है, 25 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व किया गया है। तो क्या होता है, सोर्स
a depression in freezing point of 1.62 केल्विन। इसको जब डिसॉल्व किया गया तो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन कितना है 1.62। अब KF for benzene is 4.9 kg मोल इनवर्स। तो इन्होंने क्या पूछा हुआ है, परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन क्या होगा, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन इफ एसिड फॉर्म्स डाइमर इन द सॉल्यूशन। ये क्या करता है, डाइमर बनाता है। डाइमर का मतलब दो एक साथ मर गए नहीं, जुड़ गए। तो दो, आपने पढ़ा भी था कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो जनरली डाइमर का फॉर्मेशन करते हैं, दो इसमें एसोसिएट हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा। अल्फा के लिए हमें क्या चाहिए, आई की वैल्यू चाहिए। अब हम देखिए आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे। आई की वैल्यू को निकालने के लिए कई हमने आपको फार्मूले 3 बताए थे, नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड डिसोसिएटेड के बेस पे भी बताया था, है, और उसमें ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास और कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास के बेस पे भी बताया था, और ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बेस पे भी बताया था। तो इसमें पहले ये देखते हैं दिया क्या है, उसके बेस पे हम समझेंगे। गिवन आपको दे रखा है 2 ग्राम बेंजोइक एसिड WB इक्वल 2 ग्राम हो गया, WA 25 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व किया गया। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF कितना हुआ 1.62 kg मोल इनवर्स, और KF कितना दे रखा है, KF दे रखा है 4. ये सॉरी केल्विन में है, ये डेल्टा TF केल्विन में है, और KF इक्वल है 4.9 kg मोल इनवर्स। ये जो सारी वैल्यूज दी हैं, इन वैल्यूज की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। तो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड कैसे निकालेंगे, MB इक्वल 1000 KF WB अपॉन डेल्टा TF इंटू WA। ये वैल्यू सारी पुट कर दीजिए। 1000 इंटू KF की वैल्यू आपकी कितनी दे रखी है 4.9। उसके बाद WB मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है, ये आपने लिख रखा है 2 अपॉन डेल्टा TF ये 1.62 दे रखा है, इंटू WA ये दे रखा है 25। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, 25 और इसको जब कैलकुलेट करेंगे ये आएगा 242 ग्राम मोल इनवर्स। ये क्या निकल आया, ये निकल आया आपका ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड। अब हम ऑब्जर्व का मतलब क्या है, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी द्वारा एक्चुअली प्रैक्टिकली जो ऑब्जर्व किया गया है, प्रैक्टिकली जो हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन करके जो निकाला है वो निकल आया इसका ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास। अब हम इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू कैसे निकालेंगे, फार्मूले के बेस पे। तो कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास ऑफ C6H5COOH ये कितना हो जाएगा 12 6 72, 12 कार्बन का है, प्लस H
5 है प्लस कार्बन का 12 है प्लस ये हो गया 32 प्लस 1। अगर इन सभी को ऐड करते हैं तो हमारा निकल के आ जाएगा कितना, 1 और 2, 3 और 2, 5, 5, 10, 12, 1, 9, 3, 12, 122 ग्राम मोल इनवर्स। तो ये वैल्यू क्या हो गई, m कैलकुलेटेड, ये वैल्यू क्या हो गई, m ऑब्जर्व। तो I की वैल्यू हम निकाल लेंगे, I इक्वल m कैलकुलेटेड अपॉन m ऑब्जर्व। m कैलकुलेटेड कितना आया है, 122 अपॉन ये आया 242, तो ये 0.504 आ जाएगी I की वैल्यू। अब आपका बेंजोइक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना मान लें, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो आपका देखिए C6H5COOH ये डाइमराइज हो रहा है, तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स क्या बनाएंगे, C6H5COOH का होल ट्वाइस। इनिशियली हमने क्या मान लिया, इसका 1 मोल, तो ये 0 होगा। फाइनली एट इक्विलिब्रियम क्या, देखिए 2 हैं तो 1 बन रहा है, आधे हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, अल्फा अगर डिसोसिएट होगा तो कितने बनेंगे, अल्फा बाई 2, और ये बचेगा 1 माइनस अल्फा। तो यहां पर I की वैल्यू कैसे निकालेंगे, I इक्वल क्या हो जाएगा बताइए, I इक्वल हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 अपॉन 1, या I इक्वल कितना आ जाएगा, बोलिए, I की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस अल्फा बाई 2, कितना आ गया, 1 माइनस अल्फा बाई 2। अब देखिए ये इधर ले आइए, तो अल्फा बाई 2 इक्वल कितना आ गया, I माइनस 1 माइनस I, तो अल्फा इक्वल कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस I की वैल्यू कितनी है 504, तो अल्फा इक्वल आ गया 2 इंटू, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 0.496 इक्वल आ गया 0.992। पूछा क्या है इसमें, डिग्री ऑफ परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन, ये आ गई डिग्री ऑफ एसोसिएशन, तो परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन इक्वल 0.992 इंटू 100 इक्वल 99.2%। तो यही क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टिपिकल लगते हैं, जिसमें डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रहा है, और आपके बोर्ड एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। तो इनकी प्रैक्टिस अगर आपने ठीक कर ली तो इसमें रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे फार्मूला बेस्ड हैं। इसमें केवल यही I और अल्फा की वैल्यू निकालना थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, तो इसको ठीक से समझ लीजिए तो आपके क्वेश्चंस बहुत ही आसान हो जाएंगे। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व करने के लिए देंगे, ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, और उसके बाद जो हम आपको होमवर्क देने जा रहे हैं, होम असाइनमेंट देने जा रहे हैं, उसको भी कंप्लीट करिए। साथ ही साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, इसमें जो भी प्रॉब्लम्स रह जाएंगी उनको फिर से एक बार डिस्कस कर लिया जाएगा। थैंक यू।